ये दीर्घोश्वास हमारा है, ये दीर्घोश्वास वर्ण। तो इसको अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अभी लिखिए मुख, जैसे कि बोबा लोग कहते हैं ना, मौस में दुर्घु बड़ा ऊ क्या होता है वो वाला, वो बात करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, उनके देवता वो बात नहीं कर सकता है, हाथ है लेकिन वो ना हिला नहीं सकते, पैर है चल नहीं सकते, आंख है देख नहीं सकते, है कि नहीं। तो आपका मुंह है, उसको इस्तेमाल करने से ये मुख परमेश्वर का गौरव करेगा, आंसर देगा ट्रेनिंग में। अगर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुख जैसा, मतलब अब बात नहीं कर सकते, ऐसे बन जाएंगे। अब सुन्नुहोस् है कुरा, मैले चाहिँ यहाँ अलिकति उहाँलाई हिजोदेखि गर्नुभयो भनेर थोरै यहाँलाई सहायता गर्न चाहेँ। म जान्ने धेरै भएर होइन, यहाँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले कि हामीले मुखलाई चाहिँ इस्तेमाल गरेनौँ भने होइन, उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ छ कि हामीले चाहिँ होइन उत्तर दिनु पर्यो अथवा प्रश्न राख्नु पर्यो। उहाँले प्रश्न सोद्धा हामीले उत्तर दिनौँ भने चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदा जस्ता तस्तै हुन्छौँ, हो क्या। अनि पछि बाहिर पनि हामी चाहिँ भुलैमा होइन भुलेर जाउँ भने चाहिँ त्यसको अर्थ के हुन्छ त होइन, हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन हो। त्यो भन्नुभएको। र अब बाहिर हामीले हेऱ्यौँ भने होइन एउटा मूर्तिको चाहिँ मुख छ होइन, त्यसले उत्तर दिँदैन, तर परमेश्वरले हामीलाई त मुख दिनुभएको छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दा हामी बोल्नुपर्छ भन्नु खोज्छौँ। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे अनंत, आपका मूल्य अनंतकालीन है, ये आप इसके बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या जानते हैं? ल सुन्नुहोस्, म यहाँ अहिले भन्दैछु कि तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा अनन्तताको चाहिँ मूल्य छ भनेदेखि त्यो अनन्तताको मूल्य चाहिँ के हो त? तपाईँलाई के लाग्छ कि होइन म चाहिँ अनन्त जीवनसम्म बाँच्छु भन्ने कुरामा तपाईँलाई के लाग्छ, त्यसको अर्थ के छ तपाईँको जीवनमा? एनीवन के लाग्छ? आप जानते हैं अनन्तताको मूल्य के छ तपाईँलाई थाहा छ, तर तपाईँ भन्नुहुन्न किन होला? यूहन्ना का 3:16 कितने लोग विश्वास करते हैं? यूहन्ना 3:16 पद कतिजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ होला भन्नु त? थाहा छ नि सबैजनालाई होइन? तो आपको पास जानकारी है कि नहीं है? यो पदको बारेमा यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? तो उसका वो पद का अंत में क्या लिखा है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा, त्यो पदको अन्तिममा के लेखेको छ? जतिले उहाँलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरू, भन्नुहोस् न, नाश हुने छैन तर अनन्त जीवन। तो आप अगर यीशु में विश्वास लाए हैं तो आपको पास अनंत हो। अब यीशुमा विश्वास गर्नुभयो भने के हुने रहेछ? तो आपका अनंत जीवन है। इसलिए आपका मूल्य, सारे ईसाई लोगों का मूल्य, जितने लोग छुपा के या खुलेआम यीशु को स्वीकार करते हैं, उस सारे लोगों का अनंत मूल्य है। त्यस कारणले गर्दा अब जतिजनाले येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको छ भने तिनीहरू सबैजनाको मूल्य चाहिँ अब के छ? अनन्तको छ। परंतु जो लोग विश्वास नहीं किया अभी तक, तर जतिजनाले अहिलेसम्म उहाँलाई विश्वास गरेका छैनन् भने, वो हमारे हिंदू भाई बहन जो है, हमारे परिवार का रिश्तेदार जो लोग है, जो इस्लामी लोग है, इस्लामी विश्वास का लोग है, और जो बुद्धिस्ट लोग है, उनका जो जीवन है क्या वो भी अनंतकालीन है? उनका मूल्य अब त्यसो भएदेखि हामीदेखि बाहेकका जो हैन बुद्धिस्टहरू, मुस्लिमहरू, हिन्दूहरू जो छ जसले प्रभुलाई पाएका छैनन्, अनि उहाँहरूले पनि ए हामीले पाए जस्तै उहाँहरूको पनि अनन्त जीवन छ त? मिल पनि छैन हैन? व्हाट यू से? ये बोल रहा है कि उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? हम देखिए, मेरा प्रश्न सुनिए। हम नहीं बोला उनका अनंत जीवन है कि नहीं। हामीले अहिले उनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछन् कि पाउँदैनौ भनेका होइनौ। ओ अनंत जीवन तो सिर्फ यीशु मसीह में है। अनन्त जीवन त येशूमै छ नि। हम वैसा बात नहीं आपसे किया। मैले यो कुरा तपाईलाई भनेको होइन। मैं पूछा उनका जीवन का मूल्य। मैले यो भन्दैछु कि उनीहरूको जीवनको मूल्य चाहिँ अनन्तकालीन है कि नहीं? अनन्त कालसम्मको छ कि छैन? ये बोल रहा है कि उनका भी अनंत तक का मूल्य तो है, लेकिन उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अच्छा चीज है, उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा तो वो सोचेगा ठीक है, हमारा काम है उन तक सुसमाचार देना, हम लोग देगा, वो विश्वास नहीं करेगा तो कहाँ पे जाएगा? नरक। कैसा जगह है?
हाँ नहीं, आग में जाएगा, कितना दिन रहेगा? वहां भी अनंत काल है। देखिए अब हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने हो। अब उनीहरूले विश्वास गर्छन् ठिकै छ, गरेनन् भने पनि उनीहरू अनन्तको लागि फेरि उनीहरू नरकमा जानुपर्छ नि, हैन? हो, मैं कहने को चाहता हूं कि हम भी अनंत जीवी होंगे और वो लोग भी अनंत जीवी रहेंगे। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी विश्वास गर्ने जनहरू पनि अनन्त जीवनमा सहभागी हुन्छौँ, तर उनीहरू विश्वास नगरे तापनि उनीहरू पनि अनन्ततामा चाहिँ जान्छन्, तर उनीहरूले उद्धार पाएको हुँदैन। हमारे अनंत जीवन स्वर्ग में होगा, उनका अनंत जीवन नरक में होगा। हाम्रो अनन्त जीवन चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ, तर उनीहरूको चाहिँ नरकमा हुन्छ। तो मतलब मनुष्य का जीवन एक अनंतकालीन मूल्य से, खोजेको कुरा चाहिँ के भने मानव जीवन चाहिँ अनन्त कालसम्मको हो भन्न खोजेको के। क्यों? किन? पहला मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया, के भने पहिलो मानिसलाई जब परमेश्वरले बनाउनु भयो, उन्होंने अपना रूह उसमें दे दिया, उहाँले परमेश्वरले आफ्नो सास चाहिँ उसमा फुकिदिनु भयो, और उसी के द्वारा आदम को एक जीवित प्राणी बनाया। और त्यसै कारणले त आदम के भयो त जीवित प्राणी भयो। जितने सारे लोग दुनिया में हैं सब उनके बाद आया। अब जति मानिसहरू अहिले संसारमा छन् सबै आदम जन्मे आदम भए पछाडि मात्रै आएका। कोई आसमान से नहीं टपके नीचे आया। अब कोही आकाशबाट स्वाटै झरेर यहाँ तल आएको होइन। तो सारे लोगों के पास वही परमेश्वर का आत्मा है जो अनंत जीवी परमेश्वर है। त्यसैले आज चाहिँ जति पनि मानिसहरू संसारमा छन् तिनीहरू सबै भित्र त्यही अनन्त परमेश्वरको आत्मा आएको हो। त्यसैकारण त मानिस अनन्तताको हो भने वो लोग सिर्फ बाप को नहीं स्वीकार किया, इसलिए बाप ने बोला तू घर से बाहर जा। अनि त्यो चाहिँ के भन्दा जसले उनीहरूले चाहिँ पिताले भनेको कुरालाई स्वीकार गरेनन्, उनीहरूले मानेनन्, आज्ञा पालन गरेनन्, त्यसकारण बापले के भन्यो उनीहरूलाई भन्दाखेरि अब तिनीहरू यहाँबाट निस्केर जा। तो इन ए नटसेल हम जान गया कि हमारे जीवन का कितने मूल्य परमेश्वर देता है। त्यसैले हामीले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो जीवनको मूल्य चाहिँ के छ त, कति छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्यौँ, हैन? बुझ्यौ नि? क्या इतना मूल्य एक शिशु का है? हमारे पास्टर जी का जो बेटा यहाँ पे घूम रहा था उनका है कि ये चार मूल्य जो अभी बात किया हम लोग, कि यो जीवन चाहिँ हैन यसको यो मूल्य चाहिँ कि हरेक व्यक्तिमा चाहिँ आज चाहिँ यो यसले पहुँच राखेको छ त। जस्तो उदाहरणको लागि पास्टरको एउटा सानो नानी यहाँ घुम्दै थियो, के उसमा पनि यो जीवन छ? हाँ या ना? हाँ। तो बोल रहा है जिसने यीशु को विश्वास नहीं करता है उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। फिर मैं प्रश्न में जाने को बोलता हूँ। फेरि म प्रश्नमा आउनु पर्यो। मूल्य, हम बोला मूल्य। म अहिले यहाँ मूल्यको बात गर्दैछु। देखिए हम आलू कितना अब लेके आया वो नहीं पूछा, मैले तपाईले अहिले कति आलु लिएर आउनु भएको छ भनेर मैले भनिरहेको होइन। चिकन कितना लेके आया हम नहीं पूछा, 2 किलो 5 किलो हम नहीं पूछा। मैले यहाँ लेखेको छु कुखुरा मासु 2 किलो 5 किलो कति ल्याउनु हुन्छ ल्याउनु भएको छ मैले त भन्नु। लेकिन मार्केट में आलू का रेट क्या है, चिकन का रेट क्या है मैं पूछ रहा हूँ। तर म अहिले के मात्रै सोध्दैछु भने अहिले बजारमा आलुको भाउ के छ, हैन? के अरे कुखुराको मासुको चाहिँ कसरी केजी छ त्यो मतलब अब आधा किलो लीजिएगा उस हिसाब से रेट दाम कम हो जाएगा। अब आधा किलो किन्नु भयो भने त्यही अनुसारको तपाईले दाम दिनु पर्छ। और 8 किलो लेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। फेरि 8 किलो किन्नु भयो भने त अब त्यसको मूल्य पनि बढ्ने भयो, है कि नहीं? पर मूल्य क्या होता है? पहला ना रुपया पर किलो। मूल्य भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यति केजीको कति केजीको यति केजीको कति पर्छ भन्ने कुराले मूल्य। अभी तक हमें डिस्कस किया कि हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सबका आत्मिक मूल्य अनंत काल है। अहिलेसम्म हामीले यहाँ चाहिँ वार्ता गरेको होइन, वाद विवाद गरेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, मुस्लिम होस्, हिन्दू होस्, जोसुकै होस्, तर हरेकको मूल्य चाहिँ अनन्तको हो भन्न खोजेको। अभी हम जब मनुष्य बोलते हैं क्या हम काउंट करते हैं हमारे घर का छोटा सा बच्चा को भी,
अब जब हामी मानिस भनेर चाहिँ कुरा गर्छौँ भने हामी के त्यो हाम्रो घरमा भएको त्यो सानो नानी बालकको पनि हामीले चाहिँ कुरा गरेका हुन्छौँ नि है। मूल्य उनका भी है, समझते हैं ना। त्यसको पनि मूल्य छ भन्नु, चाहे त्यो सानो होस् चाहे ठुलो होस्, मूल्य चाहिँ सबैको एकै हो भन्नु। ओके, क्लियर, बुझ्नुभयो? अभी ये प्रश्न अंतिम रूप से आपके पास आ रहे हैं। जो बच्चा अभी तक अजन्मा है, जो जन्म नहीं ले पाया, जो माँ का गर्भ में पालता हुआ है, उनका भी क्या सेम अनंतकालीन मूल्य है? अब यहाँ अब अर्को एउटा जटिल कुराको म तपाईँलाई प्रश्न राख्दैछु कि अब जन्मिसकेको व्यक्तिको त सबैको हामीले चाहिँ अनन्तको मूल्य छ भनेर जान्यौँ, तर जो आमाको गर्भभित्रै छ अहिलेसम्म तर जन्मिसकेको छैन, उदाहरणको लागि पोस्टरमा एउटा नानी हामी देख्छौँ नि होइन, त्यो जन्मिसकेको छैन, अब त्यसको पनि अनन्तको मूल्य छ या छैन? अब हामी यसमा आउनेछौँ। क्या आपका क्या सोच? व्हाट इज योर आंसर? आमाको गर्भभित्रै भएको बच्चा जो अहिलेसम्म जन्मेको छैन उसको पनि अनन्तको मूल्य छ कि छैन? ल छ? कसले भनेको छ? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ छ बोल रहे। तो उस जीवन को लेके हमारा देश क्या सोच रहा है? त्यसो भने त्यो जीवनको बारेमा हामी के सोचिरहेका छौँ? हमारा अल्टीमेट गोल है आपको ले जाना उस गर्भावस्था का जीवन में। हाम्रो यो शिक्षाको अन्तिम उद्देश्य भनेको त गर्भभित्र भएको नानीको मूल्यको मान्यताको बारेमा, त्यो नानी चाहिँ अनन्तसम्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा। गर्भ में पालता हुआ एक बच्चा का जीवन कितना उम्र में, कितना दिन में वो मनुष्यों का वो 4 मूल्य उनको प्राप्त होता है? अब यो एउटा गर्भभित्र भएको एउटा नानीको चाहिँ कति समय पछाडि चाहिँ होइन उसले यो मूल्य मान्यता चाहिँ उसले पाउँछ त? कति समयको भएपछि उसले यो मूल्यलाई चाहिँ प्राप्त गर्छ त? उन्होंने बोला कि जब ये बच्चा आमा का जो माँ का गर्भ में आएगा तब से इनका मूल्य शुरू हो जाएगा। गुड आंसर। और किसी के ताली बजाइदिनु छ नि प्रकाश भाइलाई। और किसी का कोई उत्तर है? और कसैको छ यस्तो खालको उत्तर? जायज उत्तर भन्नु पर्यो, फाल्टु कुरा हैन। हमारे माँ लोग, दीदी लोग, बहन लोग कुछ उत्तर देगा? आमा बा दिदी बहिनी पनि बोल्नुहोस्। सांस पेट में होते सांस प्रोसेस ली, जब पेट में बच्चा सांस प्रोसेस नहीं लेते हैं क्योंकि पेट के अंदर हवा नहीं होता है। पेटमा सास फेर्न सक्दैन अरे, किनभने पेटमा त्यहाँ अक्सिजन हुँदैन। नहीं, डॉक्टर भूल भाल कहता है। डॉक्टर कितना भूल कहता है वो आपको मैं बताऊंगा। आज मैं बताने वाला हूँ, राज खुलने वाला हूँ। डॉक्टरले पनि कतिचोटि गलत कुरा बताइरहेको हुन्छ, आज हामी त्यसको राज खोल्नेछौँ। गोटा दुनिया में डॉक्टर बोलता है कि पैरासिटामोल खा लो जब बुखार आया। दुनियाँमा त हामीले हेऱ्यो भने संसारमा त डक्टरले के भन्छ भन्दै खोकी लाग्यो भने पनि प्यारासिटामोल खानु भन्दै। लेकिन आज डॉक्टर कह रहा है कि आपका जो बुखार आया वो आपका कोई बीमारी नहीं है। तर आजको डक्टरले के भन्छ, हे खोकी लागेछ भने तिमी बिमार भएको होइन यो भनेर भन्छ। लेकिन आपका बॉडी में जो बीमारी अटैक करने जा रहा है उसके साथ आपका ब्लड कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तर जुन चाहिँ बिमार तपाईमा छ नि त्यसको कारणले तपाईको शरीरको चाहिँ तापक्रम चाहिँ तलमाथि हुन्छ हैन, जसले चाहिँ ब्लडमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभाव पारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको शरीरको तापक्रम घटबड हुने गर्दछ। क्योंकि फाइट कर अब जब वर्क करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, आपका क्या गर्मी आता है कि नहीं? जब तपाईँ चाहिँ धेरै काम गर्नुहुन्छ नि तपाईको शरीर ताप्छ नि हैन, होता कि नहीं? हुन्छ नि। तो आपका ब्लड जब ज्यादा काम करता है वो भी टेम्परेचर अंदर से बढ़ा देता है। जब चाहिँ हाम्रो रगतले चाहिँ धेरै काम गर्छ भित्र अनि त्यसले पनि के गर्छ त गर्म हुन्छ। और उसी समय हम जब पैरासिटामोल लेते हैं, आजकल का जो रिसर्च आ रहा है वो बोल रहा है कि वो हमारा हार्ट को बहुत सारे क्या बोलते हैं, क्षति को क्या बोलेगा, लॉस को क्या बोलेगा, वो पहुंचाते हैं, लॉस पहुंचाते हैं।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ जति पनि प्यारासिटामोलहरू मानिसहरूले खान्छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुटुको धर्मलाई होइन त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ त्यसले हानि पुर्याउँछ अरे होइन हानिकारक जति खान्छ त्यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा होइन हानि गर्छ। तो इसलिए वो लोग दूसरा सलाह देने का शुरू किया है, मेडिसिन ना लो लेकिन क्या करने के साथ साथ आपका बुखार नीचे उतर जाएगा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब औषधि नलिकन के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोकी जाती हुन्छ त्यसको बारेमा उनीहरूले परामर्श दिन सुरु गरे। परंतु मैं वो सारे डिस्कशन में नहीं जाने को चाहता हूँ, हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम बताया। तर त्यो सबै हामी चाहिँ त्यसको बारेमा हामी त्यसको उदाहरणको चर्चा परिचर्चा गर्ने छैनौँ, तर हामी खास कुराहरू मात्रै गर्नेछौँ। तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा को बाइबल क्या बोलता है, कब से उनका मूल्य उन पर लागू होता है। तर आज गर्भमा भएको बच्चाको बारेमा चाहिँ बाइबलले के भन्छ कि कहिलेदेखि चाहिँ उसमा चाहिँ जीवन आउँछ अथवा उसको जीवनको मूल्य सुरु हुन्छ। मैं सुनना चाहता था बहन लोग से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तर मैले यहाँ सुन्न चाहन्थेँ कि हाम्रो दाजुभाइबाट केही कुरा उहाँले उत्तर दिनु भएन, परंतु हमारे दादा ने जो उत्तर दिया वो सही उत्तर है। तर पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रकाश दाइले जे उत्तर दिनुभयो त्यो सही नै थियो। लेकिन बहुत सारे लोग इन पर आर्गुमेंट कर सकते हैं, धेरै मानिसहरू यसको बारेमा चाहिँ वाद विवाद गर्न सक्छन्। इसलिए इस उत्तर को सपोर्ट करने के लिए हम दो तरफ से कोशिश करेंगे। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नलाई सुल्झाउनको लागि हामी दुई तरिकाले बात गर्नेछौँ। पहले मैं परमेश्वर के वचन से देखूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का लोक हूँ। सर्वप्रथम हामी परमेश्वरको वचनबाट नै हेर्नेछौँ किनभने म पनि परमेश्वरकै जन हुँ। और ये जो पोर्शन हम देखने को जा रहे हैं, ये पोर्शन कम से कम आपका मंडली में साल में एक बार जरूर पढ़ा जाता है। र जुन यो खण्ड हामी हेर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ हरेक वर्ष होइन तपाईँको मण्डलीमा चाहिँ यो एकचोटि अध्ययन गरिनै पर्छ। अब जो मंडली में जाते हैं, जो मंडली में अब सेवा करते हैं या सेवा लेते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई साल नहीं गया कि जब ये पोर्शन नहीं पढ़ा गया था। कि तपाईँ जुनसुकै चाहिँ मण्डली गिर्जाघरमा जानुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हरेक साल चाहिँ यो विषयमा पढाइनै पर्छ कि त्यो छुट्नु हुँदैन। परंतु वही परिचित जगह को आज हम देखेंगे और वहाँ से एक नया मीनिंग हम वहाँ उठा के लेके आएंगे। र आज चाहिँ हामी यही कुरा चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट हामी एउटा नयाँ अर्थ नयाँ चाहिँ मिनिङलाई चाहिँ लिन्छौँ। साधु लूका लिखित सुसमाचार का एक अध्याय, लूकाको सुसमाचारको चाहिँ एक अध्यायमा और उनका 26 से 38 पद तक, त्यसको चाहिँ हामी यहाँनिर 26 देखि 38 पदमा हेर्यो भने दिस साइड वन पर्सन विल रीड। यो क्षेत्रबाट एकजनाले पढ्नुहुनेछ लूका 1 को 26 देखि 38। और जब खत्म हो जाएगा मैं थोड़ा बात करूंगा, उसके बाद 39 से 42 तक महिलाओं की तरफ से कोई पढ़ेगा। फेरि यो क्षेत्रबाट चाहिँ 39 पददेखि 42 पदसम्म चाहिँ यहाँ दिदीबहिनीको तर्फबाट पढ्नुहुनेछ। कृपया पाठ करें। ल दाजुभाइ तर्फबाट सुरु गर्नुहोस् त 26 पददेखि, एक अध्यायको 26 पददेखि। छैटौँ महिनामा परमेश्वरले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालीलको नासरत नामको सहरमा पठाउनुभयो। उनी एउटी कन्या केटीका भए जसको मगनी दाउदका घरानाको योसेफ भन्ने दुईजना नानीजना भएको थियो। त्यस कन्याको नाम मरियम। स्वर्गदूतले तिमी कहाँ बाहिर भने हे परमात्मा तिमीलाई अभिवादन गर्नु तिमीसँग होस्। कितने तक पढ़ा आपने? 38 38 वर्षमा पढ्नुहोस्। 38 वर्ष। तर तिमी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागि स्वर्गदूतले तिमीलाई भने डराउ भन्यो, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएको थियौ। अब हेर तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ।
उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र भलाइ हुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका कुलका आधारको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त हुनेछैन। मरियमले स्वर्गदूतलाई भनी यो कसरी हुन सक्छ किनकि म एक कन्या हुँ। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वत्रका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र भलाइ हुनेछ। हेर तिमीले नातेदार एलिसिबाले पनि दिनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी थिइन् र त्यो नाजिक भलाइकी दिन तिनी अहिले 5औं महिनामा थिइन् किनकि परमेश्वरले कुनै कुरा सपनामा छैन। अनि मरियमले भने धेरै प्रश्नमा परमप्रभु राखी मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। अब स्वर्गदूत थैंक यू। धन्यवाद। अभी यहाँ तक हमने क्या देखा? यहाँसम्म हामीले के देख्यौँ त? यहाँसम्म हेर्दाखेरि के देख्यौँ त? मरियम घर में थी, मरियम चाहिँ घरमा थिए और स्वर्गदूत आया, अनि त्यो बेला स्वर्गदूत आउनुभयो। उनको बोला हेलो मरियम कैसी हो, अनि उहाँले भन्नुभयो मरियम कसो हुनुहुन्छ। और जो बात है उसमें लिखा है, उसमें हम कुछ ऐड करने वाला कुछ लेस करने वाला नहीं हूँ। म यहाँ अलिकति केही भन्न चाहे। कसैको अति इम्पोर्टेन्ट बाहिर जानै पर्नेछ 3 मिनट 1 मिनटको लागि, किनभने बार भित्र बाहिर गर्दा डिस्टर्ब हुँदो रहेछ है। कसैलाई चाहिँ अति नै गाह्रो परेको छ भने तपाईँ गएर आउनुहोस्, नत्र चाहिँ अब बाहिरभित्र धेरै नगरौँ ल। किनभने बाहिर जानादेखो गयो भने भाइ भित्र नआउनु ल, फेरि बार है, किनभने केही पनि सिक्दैन बेसी बाहिरभित्र गऱ्यो भने ल। ओके। तो परंतु वहाँ पे हम देखा कि मरियम पहले चमक गई थी। यहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ कि मरियम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जो बात स्वर्गदूत ने कहा उसमें वो अचंभित हो गई थी। यहाँनिर जो चाहिँ गाब्रिएल स्वर्गदूतले चाहिँ भन्नुभयो त्यो सुनेर चाहिँ मरियम चाहिँ छक्क परे। तो वो डरने लगी, ओ चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ डराउन थाले, क्योंकि उन्होंने रीजनिंग दिया कि मैं तो अभी तक शादी नहीं किया हूँ। किनभने चाहिँ उनले मैले त अहिलेसम्म विवाह गरेकै छैन, यो कसरी मबाट हुन सक्छ र भन्न थाले। मैं तो कन्या हूँ, म त कन्या हुँ, अहिलेसम्म मेरो बिहे भएकै छैन, तो मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकता हूँ। म कसरी चाहिँ एउटा हैन बालकको चाहिँ म जन्म दिन सक्छु भन्न। Oh, he was really afraid. She was really afraid. त्यसैले उनी सान निकै डराए। त्यस पछाडि भयभीत भए। तो स्वर्गदूत उनको संभाला, त्यसका अंदर स्वर्गदूतले चाहिँ अनि उनलाई चाहिँ सम्हालेर भन्नुभयो, बोला कि मरियम खुद को संभाल लो, क्योंकि परमेश्वर का योजना ऐसा नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ये दुनिया का रीत सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर जो करने वाला वो अद्भुत है और वो ऐसे ऐसे करेगा। मरियम तिमी डराउनु पर्दैन, किनभने हैन तिमी जे सोचिरहेका छौ त्यो संसारका अरू मान्छेले पनि सोच्छन्, तर जे परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो निश्चय नै हुनेछ। तभी यहाँ पे उन्होंने एक प्रूफ दिया मरियम को विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अनि यहाँनिर चाहिँ हैन परमेश्वरले चाहिँ एउटा मरियमले चाहिँ विश्वास गर्न सकोस् भनेर प्रमाण दिनुभयो। देखिए, जब तक ये प्रूफ स्वर्गदूत नहीं दिया था तब तक मरियम नहीं कहा कि मैं प्रभु का दासी हूँ, कुछ भी हो जाए जैसा प्रभु सोचते है वैसे ही हो। जबसम्म चाहिँ हैन यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रमाणित भएन, एक प्रूफ जैसे कि वो एलिजाबेथ का कहानी, यहाँनिर चाहिँ के गर्नुभयो, स्वर्गदूतले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमाण पेश गर्नुभयो मरियमको लागि कि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एउटा विश्वासमा रहिन् भन्न। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो कुटुंबी है एलिजाबेथ, स्वर्गदूतले भने कि जो तिम्रो नातेदार एलिजाबेथ छन् वो बहुत ही उम्र वाली एक लेडी है, उनी चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै उमेर पाके एउटा स्त्री हुन्, क्योंकि वो तुम्हारे कुटुंब में है, तुम जानती हो उन्हें। किनभने त्यो तिमीले चाहिँ उनको कुटुम्बको बारेमा जान्दछौ, और उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं था, उनको चाहिँ कुनै पनि अहिलेसम्म बच्चा भएको थिएन। अभी ये ओल्ड एज में वो गर्भवती बनी और 6 महीने का गर्भ उनका अभी है। अब उनको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब त्यो वृद्ध अवस्थामा पनि उनको चाहिँ 6 महिनाको चाहिँ बच्चा चाहिँ गर्भमा आएको थियो।
हैन 6 महिनासम्म भएको थियो। तो ये बात मरियम को आश्चर्यचकित लगा। अनि जब उनले यो कुरा चाहिँ एलिजाबेथबाट सुने, त्यो कुराले उनलाई आश्चर्यचकित बनायो। क्योंकि वो जानती थी उनका वो दीदी गर्भवती नहीं थे। किनभने उनलाई थाहा थियो कि उनको त्यो दिदी एलिजाबेथ चाहिँ गर्भवती थिएनन्। उन्होंने बहुत रोई, परंतु कभी कोई उनका बच्चा नहीं दिया परमेश्वर ने। धेरै समयसम्म उनले रोई कराई गरेर प्रार्थना गरेको थिए, तर पनि उनको बच्चा भएको थिएन। परंतु अभी परमेश्वर दे रहा है। तर परमेश्वरले यतिखेर उनलाई चाहिँ गर्भमा बच्चा दिनुभएको थियो। तो ये सुनने के बाद अनि यो सुनिसके पछाडि वो स्वर्गदूत को बोला कि ठीक है, आप जैसे बोल रहे ऐसा ही होगा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनले यो कुरा सुनिसके पछाडि हैन, अनि मरियम त्यसमा तपाईले भन्नुभएको कुरा यस्तै होस्, पूरा होस् भनेर तो उन्होंने चला गया। त्यसरी स्वर्गदूत त्यहाँबाट जानुभयो। अभी क्या हुआ, ये 38 के बाद 39 से 42 तक कोई पढ़ी है इधर। अब त्यस पछाडि के भयो त हैन, हामी यहाँ 38 पददेखि 42 सम्म कसरी पढिदिनु। महिलाओं से कोई पढ़े। दिदी बहिनीबाट कसरी पढ्नुहोस्। दिनमा मरियम आत्मिकसँग परात्परको युदियाको एउटा गाउँमा गइन् र जाकरियाको घरमा बसेर एलिसिबलाई अभिवादन गरिन्। तब एलिसिबाले मरियमको अभिवादन सुनिन्। तब तिनको कटुमा मानव थियो र एलिसिबा पवित्र आत्माको परिपूर्ण भइन्। र एलिसिबाले चर्को स्वरले भनिन्, स्त्रीहरूमा तिमी धन्यकी हो र तिम्रो गर्भको फल धन्यको हो। आमेन। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ हामी देख्न सक्छौँ स्वर्गदूत चले जाने के बाद जब स्वर्गदूत गइसके पछाडि मरियम सोचा चलो स्वर्गदूत तो बताया दीदी के बारे में, जाके दीदी से भेंट करके आता हूँ। यानी स्वर्गदूतले मरियमलाई चाहिँ हैन बात गरिसके पछाडि स्वर्गदूत जानुभयो, त्यो उहाँको दिदीको बारेमा बताउनु भए पछाडि अब तिमी के गर आफ्नै तरिकाले बस भन्नुभएको थियो। और जैसे कि मेरा बाइबल में लिखा है कि वो कोई कुछ देरी ना करके वो तुरंत जाने का प्रबंध किया। तर चाहिँ उनले जब चाहिँ एलिजाबेथको बारेमा सुन्ने बित्तिकै कुनै पनि देर ढिला नगरिकन मरियम चाहिँ आतुरीसँग चाहिँ त्यहाँबाट गइन् भनेको छ। ऐसे नहीं सोचा कि ठीक है अगर 6 महीना का अभी है बच्चा होने दीजिए फिर हम जाएंगे उसको एक तो भेंट दे के आएंगे, ऐसे नहीं सोचा। त्यतिखेर मरियमले होइन अब अहिले पछि बच्चा जन्मेपछि जाउँला, त्यस पछाडि चाहिँ यसो डाइपर साइपर के होइन भन्छ त्यो तेल पानी लिएर जाउँला भनेर यस्तो सोचेन उनले। ठीक है, ऐसे नहीं सोचा, वो तुरंत किया। तर उनले चाहिँ के गर्यो, तुरुन्त हेबाइले चाहिँ आतुरीसँग भनेको छ गइन्। और जब गया मान लीजिए वो अपना घर से निकाल के दीदी का घर पहुंच गया। अब मानौ कि उनी आफ्नो घरबाट निक्लेर दिदीको घरमा पुगे। अभी हम लोग किसी का घर में जाके कैसे वहाँ पे घुसते हैं। जब हामी कसैको घरमा जान्छौँ भने त्यो घरमा हामी कसरी पस्छौँ। अब पास्टर जी के घर में आते हैं तो कैसे घुसते हैं। अब पास्टरको घरमा हामी गयौँ भने कसरी त्यहाँ उहाँको घरभित्र जान्छौँ। पूछते हैं ना पास्टर जी है क्या घर में। पास्टर जी को बारेमा हामी सोच्छौँ नि पहिला हैन, उहाँ हुनुहुन्छ घरमा। तो मरियम में उनका दीदी का घर में गया उधर। त्यसरी हुनसक्छ मरियम पनि आफ्नो दिदी एलिजाबेथकोमा गएर घरमा ढोकामा टक गरिन होला। आजकल तो लोग का घर में बहुत सारे म्यूजिक वाला कॉलिंग बेल होते हैं। आज त मानिसहरूको घरमा त हैन पुरा घन्टी बज्ने खालको चाहिँ हैन त्यहाँनेरि त म्युजिक जस्तो बज्छ, त्यहाँ गयो भने त्यहाँ जिसका जो पसंद होता है वो 2-10 सुन के फिर एक लेके आता है घर में लगा देते हैं। परंतु उस दिन वो नहीं था ना, त्यतिखेर त यस्तो थिएन नि हैन। तो उस टाइम में वही एक था बेल। त्यस समय कस्तो खालको घन्टी थियो होला भने यही ढोका पर्ने। अंदर से आवाज आई कौन, अनि भित्रबाट यस्तो आवाज आयो को आयो। बाहर से बोल मैं हूँ कौन मैं हूँ, मैं तो समझ भन्ने को। रुको मैं आता हूँ, उतना जल्दी नहीं आ पाऊंगी। बार बार खटखटाने का जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 6 महीना का घर में उनका तो इतना स्पीड में नहीं जाएगा, गिर जाएगा ना, उसका बहुत डर है। अब 6 महिनाको गर्भ पेटमा छ है, यस्तो छिटो कुदेर जानु पनि मिल्दैन। अलिक
गाह्रो भयो होला। सारा जीवन उन्होंने रोया, बच्चा नहीं हुआ, अभी एक बच्चा वो एकदम संभाल के चलती है। जिन्दगीभरि रुँदा कराउँदा पनि नभएको, तर बल्ल बल्ल एउटा छोरा भएको, छोरी भएको, छोरा भएको। ऐसे हमारे समाज में भी महिला लोग, हमारे समाज में भी महिला लोग संभाल के चलते हैं ना। हाम्रो समाजमा पनि त हैन दिदी बहिनीहरू बच्चा भएपछि अलिकति बिस्तारै हिँड्ने गर्नुहुन्छ नि हैन। तो जब एलिजाबेथ आके दरवाजा खोला, जब चाहिँ एलिजाबेथ आएर चाहिँ अब ढोका खोलिन् उनले, मरियम कहा बधाई हो दीदी। मरियमलाई चाहिँ उनले के गरिन्, बधाई दिएको, त्यहाँ धन्यवाद दिएको कुराहरू देख्छौँ हामी। उनको कुछ ऐसे बात बोला, अभिवादन गरेर उनलाई यसो भने, जो बात सुनते हुए एलिजाबेथ के जीवन में एक नया काम हुआ। हो जब चाहिँ एलिजाबेथले मरियमको अभिवादन सुनिन्, त्यतिखेर के भयो भने तिनको गर्भमा भएको बालक चाहिँ उफ्रियो भनेको छ। अभी शास्त्र में ऐसे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा में भर गई, पहले काम हुआ। अनि वचनमा यसो लेखेको छ कि एलिजाबेथ त पवित्र आत्माले भरि त्यसपछि, और वो पवित्र आत्मा में क्योंकि जब भर गई, उनका शरीर में जो 6 महीना का बच्चा था वो भी पवित्र आत्मा में भर गई। वाह, सुन्नुहोस् है, जब एलिजाबेथ पवित्र आत्माले भरिन् तब उनको गर्भमा भएको 6 महिनाको बालक पनि पवित्र आत्माले भरेर उफ्रिन थाल्यो। मैं आपको कुछ ऐड अप करके नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद एक बार गवाही दिया है कि महिलाओं के कोख से जन्म लेने वाला जितने सारे लोग हैं उनमें से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सबसे अच्छा है, क्योंकि वो जन्म से पवित्र आत्मा में पूर्ण है। मैले यहाँ चिनी हालेर घोलेर बढाएर भन्न खोजेको होइन, तर येशू स्वयंले यसरी भन्नुभएको छ कि स्त्रीहरूमा हैन जो जन्मिएको छ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, जो यही एलिजाबेथको चाहिँ छोरा थियो, जो चाहिँ स्त्रीहरूमा जन्मेको मध्येमा सबैभन्दा महान व्यक्ति हो भनेर येशू स्वयंले भन्नुभएको। तो वो और उनका बच्चा दोनों पवित्र आत्मा में पूर्ण हो गई। अब उनीहरू दुवैजनाको बच्चा चाहिँ के भन्दा पवित्र आत्माले चाहिँ भरिपूर्ण भयो। चर्च में हम लोग एक गाना गाते हैं, चर्च में हम लोग एक गाना गाते हैं, चर्चमा मण्डलीमा चाहिँ हामी चाहिँ गीत गाउँछौँ। When the spirit of the Lord is within my heart, I will dance as David danced. जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्दा हो चाहिँ। तो ये इनका कोप में जो था बच्चा, वो पवित्र आत्मा आया, वो नचने लगा। उसको जो गर्भमा भएको बच्चा थियो त्यसको चाहिँ पवित्र आत्मा आएपछि त्यो बच्चा पनि उफ्रिन थाल्यो, नाच्न थाल्यो। तर आज यहाँ कतिजना चाहिँ है होस सकिदासम्म पनि हात हल्लाउँदैन। अरे बाइबल तो उनको कहता है जॉन द बैप्टिस्ट, मैं कहता हूँ वो जॉन द पेंटिकॉस्टल। बाइबल तो कहते हैं वो जॉन द बैप्टिस्ट है, परंतु मैं कहता हूँ कि जॉन द पेंटिकॉस्टल है। यहाँ बाइबलले त यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्छ, तर म चाहिँ के भन्छु भने के अरे पेन्टिकोस्टको यूहन्ना, क्योंकि एक बैप्टिस्ट मंडली में जाएगा लोग गाना गाता है, जब प्रभु की आत्मा मुझ में है मैं दाऊद की तरह नाचूंगा। लेकिन एक पेंटिकोस्टल चर्च में जाएगा तो देखिएगा जब प्रभु के आत्मा, ऐसे होगा ना। जैसे भी हो, पवित्र आत्मा एक काम किया उधर, जेसुकै होस् पवित्र आत्माको काम कस्तो हुन्छ। वो एलिजाबेथ को बताया कौन तुम्हारा सामने हाजिर है। उसले चाहिँ एलिजाबेथलाई चाहिँ तिम्रो अगाडि चाहिँ को छिन् त, को आएकी छन् भन्ने कुरा उहाँले। अभी हमारे बहन लोग वो चैप्टर को पढ़ा और वहाँ पे वो गवाही है कि जो एलिजाबेथ ने मरियम को देख के कहा। अब जसले यहाँ पढ्नुभयो कि हैन जो एलिजाबेथले चाहिँ मरियमलाई चाहिँ देखे पछाडि भनिन्, जसरी उहाँले अभिवादन गरेर भनिन्। पढ़े प्लीज पढ़े। हाँ वो पोर्सन पढ़े, आपका अभिवादन सुनते हुए मेरा। ओके 41 पदमा हैन जब चाहिँ 40 मा हेर्यो भने एलिसिबाले जब चाहिँ मरियमलाई अभिवादन गरे, त्यसपछि 41 पदमा हामीले हेर्यो भने जब एलिसिबाले मरियमको अभिवादन सुनिन् तब तिनको गर्भमा बालक उफ्रियो, तर एलिसिबा पवित्र आत्माले भरिएको। नेक्स्ट पोर्सन र एलिसिबाले चर्को स्वरले भनिन्, स्त्रीहरूमा तिमी धन्यकी हौ र तिम्रो गर्भको फल धन्यको हो। हालेलुया।